के वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। ये आंसू खुद निकल रहे हैं। जा रहा हूँ लखनऊ से सीधा सैफी जाऊंगा। देखिए, ये सुनकर हम लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आज दुखी है। इसलिए दुखी है कि यही जगह है वो जहाँ नेताजी 1994 में आए थे, जब मुख्यमंत्री थे, जब मेरे पे एक आरोप था बम ब्लास्ट का और मैं जमानत पे छूट कर आया था सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ के पॉलिटिकल लोग मेरे साय से दूर भागते थे। उस वक्त एक नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि तुमको मैं इसलिए मंत्री नहीं बनाऊंगा कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। मेरे साय से लोग भागते थे। ऐसे वक्त में एक मुसलमान उपेक्षित समाज के वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी ने कहा मैं जानता हूं ये झूठ है, और नेताजी ने कहा अबू आसिम तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बहुत अखबारों में नेताजी के खिलाफ बहुत छपा, लेकिन नेताजी बिल्कुल पहाड़ की तरह से खड़े होकर उसका मुकाबला किया। मैं निर्दोष है, मेरा कोई दूर तो लेना नहीं। यही नेताजी ने मुझे पार्टी में लाने की बात किया। मैंने कहा मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आपकी पार्टी बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप यूपी में जो काम कर रहे हैं शायद पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है। और मैं कभी इलेक्शन लड़ता नहीं था। मैंने जिनको लड़ाया वो उन्होंने गद्दारी किया, दूसरी पार्टी में सत्ता के लालच में भाग गए। नेताजी मुझे डांटा और प्यार से कहा तुम राज्यसभा में जाओ। मैंने कहा नहीं नेताजी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन डांट के उन्होंने भेजा। यहाँ पर एक बार एमएलसी का चांस आया, उन्होंने कहा तुम बनो। मैंने कहा नहीं, मैं हुसैन दरबारी बना देता हूँ। कहा नहीं मत बनाओ, तुम बनो। मैं नहीं बना, मैं उनके वसूलों को लेकर चलता रहा। मुझे नेताजी की मोहब्बत मेरे दिल में है। जब मैं लखनऊ कभी जाऊं तो नेताजी अपने पास बुलाकर खाना खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, चाय पिलाते थे, और ज़ईफ होने के बाद भी जब खुद उठ नहीं सकते थे, लोगों को सहारे से उठ के कंधे पर हाथ रखकर मुझे गाड़ी तक छोड़ते थे। मेरी जिंदगी पहले सिर्फ कारोबारी थी। मैं अपने बाल बच्चों के लिए लड़ता था, बाल बच्चों के लिए कमाता था, लेकिन नेताजी से मिलने के बाद मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए। मैं नेताजी के वसूलों को लेकर मुंबई से लेकर यूपी तक सड़कों पर समाजवादी के झंडा लेकर फहरा रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे कभी सत्ता मिले या ना मिले, मैं कभी सत्ता में भागीदार बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं नेताजी के वसूलों को, उनके एहसानों को भूलूंगा कभी नहीं। मैं उन्हीं के झंडा लेकर चलता रहूंगा आखिर दम तक, ये मेरा संकल्प है। मैं समझता हूं कि उनके बेटे श्री अखिलेश यादव जी जो हैं वो जरूर उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, सबको जोड़ेंगे। और जो एक वैक्यूम पैदा हो गया राजनीति में, अखिलेश जी देश के रहने वाले मजदूर, किसान मजदूर, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर उठे हैं और ताकत से उठाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है।